हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एम्स बिलासपुर के गेस्ट रूम के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, इन फ्यूचर अगर आपका एम्स बिलासपुर में एडमिशन होता है तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गेस्ट रूम क्या होता है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है, कितने टाइम पहले से आपको गेस्ट रूम बुक करना पड़ता है एंड इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसको बुक करने की क्या प्रोसेस होती है, कैसे आपको गेस्ट रूम मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका इन फ्यूचर एम्स बिलासपुर में एडमिशन हो जाता है तो कभी ना कभी आपके पेरेंट्स आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। और जब भी आपके पेरेंट्स आते हैं तो उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हम बच्चे से मिलने जा तो रहे हैं बट स्टे कहाँ पर करेंगे। क्या एम्स बिलासपुर में ऐसी फैसिलिटी है कि वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं या फिर उनको बाहर होटल लेके रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एम्स बिलासपुर में गेस्ट रूम की फैसिलिटी है जहाँ पर आपके पेरेंट्स रुक सकते हैं। बट दोस्तों, आपको टाइमली और एकदम सही तरीके से इस गेस्ट रूम को बुक करना पड़ता है, अदरवाइज आपको गेस्ट रूम मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से गेस्ट रूम को बुक कर सकते हैं एंड ईजिली अपने पेरेंट्स के लिए गेस्ट रूम ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गेस्ट रूम क्या होता है। दोस्तों, एम्स बिलासपुर के पीजी हॉस्टल्स में कुछ गेस्ट रूम बने हुए हैं जिसमें इन फ्यूचर अगर कभी आपके पेरेंट्स आते हैं तो वो वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको वो पहले से गेस्ट रूम बुक करना पड़ता है, तभी आपको वो गेस्ट रूम दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी एम्स बिलासपुर में किस टाइप के गेस्ट रूम अवेलेबल हैं। दोस्तों, एम्स बिलासपुर में सिंगल बेडेड गेस्ट रूम अवेलेबल हैं एंड कुछ डबल बेडेड गेस्ट रूम भी अवेलेबल हैं। तो जितने भी आपके पेरेंट्स या जो भी आपके रिलेटिव्स आते हैं उस हिसाब से आप गेस्ट रूम बुक कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल बेडेड गेस्ट रूम बुक करना है या फिर आपको डबल बेडेड गेस्ट रूम बुक करना है तो उस हिसाब से आप गेस्ट रूम बुक कर सकते हैं। अगर आपको 1 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, जितने भी रूम आपको चाहिए हैं वो आप बुक कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे वो गेस्ट रूम अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। अगर वो सारे फिल हुए तो आपको मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट अगर वो गेस्ट रूम खाली पड़े हुए हैं एंड अगर आपने सही तरीके से प्रॉपर चैनल फॉलो करके अगर आपने गेस्ट रूम बुक किया है तो आपको वो गेस्ट रूम दे दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी जो भी यहाँ पर सिंगल बेडेड या डबल बेडेड गेस्ट रूम अवेलेबल हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। दोस्तों, जो भी सिंगल बेडेड गेस्ट रूम एंड डबल बेडेड गेस्ट रूम है दोनों की फैसिलिटीज़ लगभग सेम ही होती हैं, बस बेड का डिफरेंस होता है। एक में सिंगल बेड होगा एंड दूसरे में डबल बेड होगा। दोस्तों, अब मैं आपको फैसिलिटीज़ बताती हूँ उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। दोस्तों, जो भी गेस्ट रूम आप बुक करते हैं उसमें प्रॉपर बेड पड़ा हुआ होता है, जो भी आप बुक करेंगे सिंगल बेड या डबल बेड वाला रूम। एंड इसके अलावा आपको एक टेबल दी जाती है, एक चेयर पड़ी होती है उसमें एंड 1 अलमीरा होती है एंड उसके साथ में ही अटैच्ड वॉशरूम भी होता है। एंड इसमें प्रॉपर फैन भी लगा हुआ होता है, लाइट की प्रॉपर यहाँ पर फैसिलिटी होती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी स्टूडेंट्स को जो भी रूम अलॉट होते हैं उसमें मैट्रेस एंड कोई भी बेडशीट या ब्लैंकेट आपको नहीं दिया जाता है। बट जब भी आप गेस्ट रूम बुक करते हैं उसमें प्रॉपर मैट्रेस भी होती है एंड प्रॉपर बेडशीट उसके ऊपर लगी हुई होती है एंड उसके साथ में आपको ब्लैंकेट भी दिया जाता है एंड एक रजाई भी वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो जब भी आप गेस्ट रूम बुक करते हैं इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। तो दोस्तों, इन फ्यूचर अगर आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आते हैं तो वो बेफ़िक्र होके आ सकते हैं, बस आपको प्रॉपर तरीके से गेस्ट रूम आपको बुक करना है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कॉस्ट कि जो भी आप गेस्ट रूम बुक करते हैं उसकी कॉस्ट कितनी होती है। दोस्तों, एम्स बिलासपुर के गेस्ट रूम की कॉस्ट बहुत ही कम है, जो कि अगर आप सिंगल बेडेड गेस्ट रूम बुक करते हैं तो उसकी कॉस्ट ओनली 200 रुपीज़ पर नाइट है एंड अगर आप डबल बेडेड गेस्ट रूम बुक करते हैं तो उसकी कॉस्ट ओनली 500 रुपीज़ पर नाइट होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कितने दिन के लिए गेस्ट रूम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको 1 महीने के लिए भी गेस्ट रूम बुक करना है तो वो आप बुक कर सकते हैं, बस उसकी पेमेंट आपको करनी होती है। अगर आप सिंगल बेडेड रूम बुक करेंगे तो उसकी 200 होगी एंड अगर आप डबल बेडेड रूम बुक करेंगे तो उसकी 500 रुपीज़ होती है, पर नाइट के हिसाब से काउंट होता है। एंड इसके अकॉर्डिंग आप जो भी उसकी पेमेंट होती है वो आप दे सकते हैं एंड जितने भी टाइम के लिए आपको गेस्ट रूम बुक करना है वो आप बुक कर सकते हैं। बट दोस्तों, डिपेंड करता है कि रूम्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा पहले से ही रूम बुक करना पड़ता है। अगर आप दिन के दिन रूम बुक करेंगे तो फिर इसमें आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपके पेरेंट्स आते हैं तो वो खाना कहाँ पर खाएँगे या फिर खाने का क्या सिस्टम है यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स आते हैं तो वो आपके साथ में मेस में भी खाना खा सकते हैं। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहाँ पर भी खाना खा सकते हैं। बट उनके जो भी चार्जेस होंगे फूड के वो उनको अलग से पे करने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो आपको वो मंथली पे करने पड़ते हैं रुपीज़। बट अगर आपके पेरेंट्स आते हैं और वो मेस में खाना खाते हैं तो उनको जब भी वो खाना खाते हैं उस टाइम पर ही पेमेंट करना होता है।
दोस्तों अब बात करते हैं गेस्ट रूम की पेमेंट आप कैसे करते हैं, गेस्ट रूम की पेमेंट कब करनी होती है एंड किसको आपको पेमेंट करनी होती है। तो दोस्तों जितने भी दिन आपके पेरेंट्स यहाँ पर रुकते हैं उसके बाद में जब भी वो रूम को लीव करेंगे उसके बाद में ही आपको पेमेंट करनी होती है। एंड जो भी सर आपको गेस्ट रूम प्रोवाइड करते हैं उनको ही आपको पेमेंट करनी है। आप उनसे क्यूआर मांग सकते हैं, देन उस क्यूआर पर आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कैश देना है तो वो भी आप वहाँ पर पे कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि जब भी आप गेस्ट रूम बुक करते हैं तो आप किस तरीके से गेस्ट रूम बुक करेंगे, इसकी प्रोसेस क्या है एंड इसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं, इसका क्या चैनल है, क्या चैनल आपको फॉलो करना है एंड किस तरीके से आप गेस्ट रूम बुक करेंगे। दोस्तों जब भी आपके फैमिली मेंबर्स या फिर जब भी आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आएँगे उससे कम से कम 4 से 5 दिन पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो कि आपको स्टेट ऑफिसर को लिखनी पड़ती है। एंड उस एप्लीकेशन में आप प्रॉपर मेंशन करते हैं कि आपसे मिलने कौन आ रहा है, आपके रिलेटिव हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कौन आपसे मिलने आ रहा है एंड कितने दिन के लिए आपको गेस्ट रूम बुक करना है, किस टाइप का गेस्ट रूम आपको बुक करना है एंड कब से चाहिए आपको, किस टाइम से आपको गेस्ट रूम बुक करना है, ये सारी चीज़ें आपको उस एप्लीकेशन पर लिखनी पड़ती है। तो दोस्तों बेटर यही होता है कि अगर वो एप्लीकेशन आप 4 से 5 दिन पहले दे देते हैं तो आपको ईज़िली रूम मिल जाता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सारे गेस्ट रूम पहले से ही बुक हो चुके होते हैं एंड जब भी आपके पेरेंट्स आएँगे तो फिर आपको मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन दें तो हो सके तो 3 से 4 दिन पहले या फिर 4 से 5 दिन पहले आप वो एप्लीकेशन दे दें। दोस्तों अब मैं आपको मेन चीज़ें बताती हूँ कि आपको एप्लीकेशन में क्या लिखना होता है एंड किस तरीके से आपको वो सबमिट करनी पड़ती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि आप वो स्टेट ऑफिसर को लिखते हैं, देन उसके बाद में आप प्रॉपर अपना नाम लिखेंगे, देन आप कौन-सा कोर्स कर रहे हैं एम्स बिलासपुर में, आपका बैच कौन-सा है, देन कौन-कौन आपसे मिलने आ रहा है, रिलेशन क्या है आपका उनके साथ में, देन कितने दिन के लिए आपको गेस्ट रूम बुक करना है। देन नीचे आप अपना नाम लिखते हैं, प्रॉपर मोबाइल नंबर लिखते हैं, देन उसके बाद में जो भी आपके फैमिली मेंबर्स आपसे मिलने आ रहे हैं, उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगती है। जो भी आपकी एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके पीछे आपको उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी होती है, जितने भी फैमिली मेंबर्स आपसे मिलने आ रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या चैनल फ़ॉलो करना है। जब भी आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको क्या चैनल फ़ॉलो करना है ताकि आपको ईज़िली जो भी गेस्ट रूम है वो आपको मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने हॉस्टल के वार्डन से साइन करवाने पड़ते हैं। देन उसके बाद में आपका जो भी कॉलेज होगा उसमें एक हॉस्टल के इंचार्ज होते हैं, आपको उनसे साइन करवाने होते हैं। देन उसके बाद में ये एप्लीकेशन आप स्टेट ऑफिस में जाकर देते हैं। दोस्तों जब भी आप स्टेट ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो जो भी सर आपको गेस्ट रूम प्रोवाइड करते हैं वो आपको प्रॉपर बता देंगे कि आपको गेस्ट रूम मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा एंड आप उनसे प्रॉपर पूछ सकते हैं कि आपको गेस्ट रूम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा एंड कब से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों जब भी आपको गेस्ट रूम चाहिए होता है या जब भी आपके पेरेंट्स आएँगे तो उस टाइम पे आप उन सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड जो भी गेस्ट रूम की कीज़ होती हैं वो आप ले सकते हैं। दोस्तों जब भी आपके पेरेंट्स आएँगे उस टाइम पर आप सर से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि कौन से हॉस्टल में गेस्ट रूम आपको मिला है एंड आप वहाँ पर रिसेप्शन पर जाके उस रूम की कीज़ ले सकते हैं। देन आपके पेरेंट्स वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि जब भी उनके पेरेंट्स आते हैं तो क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ में रुक सकते हैं या फिर उनको हॉस्टल में ही रुकना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आपकी जो हॉस्टल की इन टाइम है वो रात के 10 बजे की होती है। आपको रात के 10 बजे से पहले-पहले हॉस्टल के अंदर आना होता है। बट दोस्तों जब भी आपके पेरेंट्स आते हैं तो आप वार्डन से परमिशन लेके अपने पेरेंट्स के साथ में भी गेस्ट रूम में भी रुक सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ में गेस्ट रूम में रुकना है तो उसके लिए आपको सिर्फ वार्डन को इन्फॉर्म करना होता है, देन उसके बाद में आप अपने पेरेंट्स के साथ में रुक सकते हैं। एंड अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं बाहर घूमने भी जाना है तो आप गेट पास लेके आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं। बस आपको वार्डन को इन्फॉर्म करना होता है, आउट पास चाहिए होता है एंड उसके बाद अगर आपको बाहर कहीं भी घूमने जाना है तो वो आप अपने पेरेंट्स के साथ में जा सकते हैं। एंड जितने दिन के लिए भी आपको जाना होता है वो आप बस इन्फॉर्म कर दीजिए एंड उसके बाद में आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।